मोड़ दिया है मुंह तोहफों का दुश्मन की ओर, बस मौके का इंतजार है। एक बार मिल जाए देश, इस बार आर है जा पार है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत अब कहां पे स्ट्राइक करेगा? भारतीय फौज की तरफ से इस बात के ऐलान के बाद कि सीज फायर आर्जी है, बहुत सारे सवालात उठना शुरू हो गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर राउंड 2 का नाम दिया। भारत एक मर्तबा फिर नई जंग की तैयारी कर रहा है। पाक भारत कशीदगी क्या रुख इख्तियार करेगी, ये कशीदगी फिर से बढ़ने का कोई खदशा मौजूद है? चूंकि राजनाथ सिंह तो कह रहे हैं कि ये ट्रेलर था, लेकिन खबरें थोड़ी सी परेशान कुन हैं, ये बात मानने वाली है। 4 दिनों की लड़ाई ने हमें ये भी सिखाया कि इदारों में जदीद तरबियत होना कितना जरूरी। तो भारत अभी पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत ही डिफरेंट लेवल पे जंग लड़ने का फैसला कर चुका है। ये करता क्या था, ये रिक्रूट करता था बहुत सारे लोगों को, फाइनेंशियल एंड लॉजिस्टिकल सपोर्ट देता था उनको, जो एक्टिविटीज करते थे, जो लश्कर तैयबा के जो डिफरेंट कैडर्स होते थे जो इंडिया नेपाल बॉर्डर के ऊपर काम करते थे, ये उनको फाइनेंस करता था। सफारती टीमें बनाई जा रही है वहां पर, पूरी दुनिया को जाएं बताएं, ऑपरेशन सिंदूर की तफसील डिटेल्स शेयर करें। उसके बाद इस बात का वाज़े तौर पर ऐलान किया गया है कि ये सीज फायर आर्जी है। इस हवाले से जो चीज़ें निकल कर सामने आई, तो इसके बाद ये वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार 3 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना हो गए। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो वो जा चुके हैं। फिर एक और न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट लिखता है जिसमें कहते हैं कि 7 डेज पहले की द डेंजर फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान हैज नॉट गॉन। दोस्तों, जिस तरह से इंडियन आर्मी ने फिर से हुंकार भरी है, पाकिस्तान के हाथ पांव फूलना शुरू हो चुके हैं। और जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने भी ये कहा था कि, और प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि जो ऑपरेशन सिंदूर है वो अभी खत्म नहीं हुआ है, उसको सिर्फ हमने पॉज किया है और वो वापस से कभी भी स्टार्ट हो सकता है। जैसे ही पाकिस्तान को ये वाली वीडियो इंडियन आर्मी की दिखी, जो पाकिस्तान का मीडिया है वो पूरी तरह से बौखला गया और वापस से जो है उनमें एक दहशत बैठ गई कि कहीं भारत फिर से तो नहीं हमला करने वाला है। और आज इस स्थिति में अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो फिर आईएमएफ से भी पाकिस्तान को बड़ा झटका मिलेगा, क्योंकि आईएमएफ ने भी एक बात क्लियर कर दी है कि अब अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो जो आने वाला पैसा है उसको जो है वो आईएमएफ रोक देगा और वो पैसा पाकिस्तान को नहीं मिलेगा। और अगर वो पैसा पाकिस्तान को नहीं मिलेगा तो पाकिस्तान को मारने की जरूरत ही नहीं है, पाकिस्तान खुद ब खुद डिफॉल्ट हो जाएगा और वहीं पे जो है वो सिविल वॉर होने के पूरे चांसेस हैं। योग्यता नहीं है। उसके बाद इस बात का वाज़े तौर पर ऐलान किया गया है कि ये सीज फायर आर्जी है और ये 18 मई तक जारी रहेगी। भारतीय फौज की तरफ से इस बात के ऐलान के बाद कि सीज फायर आर्जी है, बहुत सारे सवालात उठना शुरू हो गए हैं कि क्या भारत एक मर्तबा फिर नई जंग की तैयारी कर रहा है। इस हवाले से जो चीज़ें निकल कर सामने आई, तो इसके बाद ये वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार 3 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना हो गए। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो वो जा चुके हैं। भारत दोबारा से जाहरियत का मनसूबा बना रहा है और इस बार उसका ये इरादा है कि वो किसी मुल्क की सालसी को कबूल नहीं करेगा और जंग जब तक वो चाहता है या कशीदगी जब तक वो चाहता है वो पाकिस्तान के साथ जारी रखेगा। अब इसका मैकेनिज्म क्या बनता है, साथ ही एक वीडियो हम आपके सामने पेश करेंगे जो कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कहा है कि इंडिया ने कहा कि घुस के मारेंगे। लेकिन हम तीसरी वीडियो यानी मोहित पीरजादा के उस शो से अपने शो को स्टार्ट कर रहे हैं जिसका इस वक्त बहुत ज़्यादा चर्चा है। हुआ ये कि मोहित पीरजादा, जो कि मेरा ख्याल है अमेरिका में या यूके में है इस वक्त, और यूके में आई थिंक सो, उन्होंने एक शो किया जिसमें उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट पर तबसरा किया, कमेंट किया। वैसे तो आपको पता है कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये जो इंडिया और पाकिस्तान की वॉर है इसमें धड़ाधड़ बहुत सारी रिपोर्ट्स पेश की हैं और बहुत उन्होंने आर्टिकल्स लिखे हैं इसके ऊपर, रिपोर्ट्स आती रही, हम आप तक पहुंचाते भी रहे कुछ रिपोर्ट्स। अब एक नई रिपोर्ट जो आई उसके ऊपर मोहित पीरजादा ने बात की और वो रिपोर्ट ये है कि इंडिया एंड पाकिस्तान टॉक्ड बिग बट सैटेलाइट इमेजरी शोज। अब ये सैटेलाइट इमेजेस जो हैं इसके बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्या लिखा है। अब मोहित पीरजादा ने न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट को इस तरह कोट किया है कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये लिखा है कि जो दोनों तरफ के वॉर हुई है उसमें
इंडिया को कोई खास नुकसान नहीं हुआ। पाकिस्तान ने जो हमले वहां पर किए हैं उससे इंडिया को कोई खास नुकसान नहीं हुआ, बल्कि जो उधमपुर की एयरबेस दिखाई जा रही थी कि वहां पर इतनी तबाही हो गई, तो वो भी कोई तबाही उसके अंदर नजर नहीं आती, क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये कहा है कि जो इमेजेस, सैटेलाइट इमेजेस पेश किए जाते हैं किसी भी वॉर के बाद या उस दौरान के दोनों कंट्रीज की तरफ से, उसमें इंडिया की तरफ से तो आ रहे हैं इमेजेस, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई इमेजेस नहीं दिखाए जा रहे कि कहां पर पाकिस्तान ने हमला किया है इंडिया के अंदर, कहां कहां तबाही हुई है, या पाकिस्तान के अपने अंदर जहां पर इंडिया ने हमला किया है उसमें कोई नुकसान नहीं हुआ। ऐसे कोई इमेजेस पेश नहीं किए गए। तो फिर न्यूयॉर्क टाइम्स ने खुद से जो है उसके ऊपर अपनी रिसर्च की और उसके बाद उन्होंने इमेजेस पेश किए, जिसमें उन्होंने कहा है कि इंडिया ने 9 नहीं बल्कि 24 मकामात को निशाना बनाया है, क्योंकि हम अभी तक यही कहते रहे थे कि इंडिया ने 9 मकामात को बनाया, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट यह कह रही है कि पाकिस्तान के अंदर इंडिया ने 24 मकामात को निशाना बनाया और सही ताक के ठीक निशाने पर जो है वो उन्होंने ढूंढ ढूंढ के मारा है, मिसाइल और जो भी वो जंग के दौरान होता रहा। की जा रही है कि हमने बड़ा नुकसान कर दिया, हमने ये कर दिया, तो ऐसा कुछ नजर नहीं आता। और ये एक ऐसा बड़ा सच है कि अगर इसके ऊपर जो है वो कोई जब बोलेगा तो उसके ऊपर जो है वो साइबर क्राइम की तरफ से कोई पर्चा हो जाएगा। अब देखें इसके अंदर फिर ये भी लोग कहना शुरू हो गए कि क्योंकि अभी पर्चा हुआ है मोहित पीरजादा के ऊपर और 3-4 और लोग हैं, अमन नूरानी, मोहित पीरजादा, कुछ और भी लोग जो कि सब पाकिस्तान में इस वक्त नहीं है, बाहर है, उनके ऊपर फिर एक जो है वो पर्चा कर दिया गया है। तो ये उन्होंने उस पर्चे का बदला ले लिया अब, क्योंकि इससे पहले हम वीडियो देख रहे थे कि वो सारी वीडियोस में जो दिखाया जा रहा था कि पाकिस्तान ने फतह हासिल किया और पाकिस्तान ने मार गिराया, पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने वो कर दिया। लेकिन अब उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट जो अचानक से पेश की, तो रिपोर्ट तो है, ये नहीं है कि रिपोर्ट नहीं है, और उनको हक भी है, वो बोल सकते हैं उसके ऊपर, उन्होंने तज्जिया किया। लेकिन जैसे मैं बता रही हूँ कि आपको पता है कि वो जो पीटीआई और एक क्लैश है, क्योंकि मोहित पीरजादा पीटीआई के बहुत बड़े जो हैं सपोर्टर कहे जाते हैं और है भी, तो उसमें जो है वो कहा गया कि जी इसलिए अब उन्होंने ये वाली रिपोर्ट पेश की जानबूझ के। बात यह है कि वो लोग कहने लगे कि भी ये वो पर्चा हुआ है तो उसका बदला ले रहे हैं। तो देखें, हर एक को वो तो गद्दार है, तू गद्दार है और निकाल दो इसको, ये गद्दार है, इसको मुल्क से निकाल दो। बात ये वो पहले ही मुल्क से बाहर है, तो बाहर की निकलना है तुसी। लेकिन इसके अंदर जो न्यूयॉर्क टाइम्स है उसने कुछ और रिपोर्ट्स भी पेश की हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, इस दौरान बहुत सारी रिपोर्ट्स जो है ना आती रही है न्यूयॉर्क टाइम्स की। अच्छा, मैं देखती रही, मैं उसके ऊपर मेरी नजर भी रही, मैंने आपके लिए 2-3 पेश भी की। अच्छा, फिर उन्होंने ये कहा कि वाई, न्यूयॉर्क टाइम्स की एक और रिपोर्ट पब्लिश हुई है जो कि 36 मिनट्स पहले की है, जिसमें बताते हैं कि वाई देयर इज नो बैटलफील्ड सोल्यूशन टू इंडियाज परपेचुअल पाकिस्तान प्रॉब्लम। फिर एक और उनकी ओपिनियन आया, न्यूक्लियर वॉर अवॉइडेड अगेन बट नेक्स्ट टाइम। अच्छा, ये 3 दिन पहले की रिपोर्ट है। फिर एक और न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट लिखता है जिसमें कहते हैं कि 7 डेज पहले की, द डेंजर फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान हैज नॉट गॉन अवे। ये और इस तरह की बहुत सारी रिपोर्ट्स पब्लिश हुई हैं, जिसमें एक ये भी रिपोर्ट है जिस पर मोहित पीरजादा ने बात की और इसके ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो सब उन्होंने लिखे हैं। तो भाई बात यह है कि इसको आप या तो रिजेक्ट कर दें, वो वाली इमेजेस पेश कर दें, अगर किसी को कोई इतराज है। मेरा कहने का मकसद ये है, वरना ये है कि वो तो करेंगे, रिपोर्ट तो होता रहेगा, सब कुछ हर जगह पे रिपोर्ट होता रहेगा, उसको आप रोक नहीं सकते। लेकिन इंडियन मीडिया ने तो धड़ाधड़ मोहित पीरजादा की ये वाले